हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आज एक एक बार फिर से आप लोगों के लेकर के आया हूँ टेंस। ठीक है, हम लोगों ने जो है टेंस का जो है प्रकार पढ़े थे। 3 प्रकार से होते हैं टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसमें से जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार पढ़े थे: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें से हम लोग जो है पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, इसी का दूसरा नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं वह है जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका जो भी संबंधित रूल था, नियम था, सब पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही सेंटेंस के वीडियो में सेंटेंस क्लास में मैंने बता दिया था कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो जिसको मान लो अगर पीछे का कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे है, उसको आप जा करके पहले देख लीजिए, फिर आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। नहीं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल होता है वो क्या होता है देखिएगा। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस वी वन प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि क्या होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। लेकिन देखिएगा इसमें एक ट्विस्ट है। नहीं, क्या ट्विस्ट है? अब हमें ये समझना होगा कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाए हैं यूज ऑफ डू। कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में क्या रहे, देखिए आई रहे, वी रहे, दे रहे, यू रहे या फिर एक से अधिक नाम रहे, तो हम लोग उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? क्या बताया मैंने? यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, दे, यू या फिर एक से अधिक नाम रहे तो उसके साथ डू का प्रयोग होता है। फिर बात करते हैं हम लोग डज का। यदि सब्जेक्ट के रूप में देखिए क्या रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या फिर एक नाम रहेगा, तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यदि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में क्या रहे, आई रहे, वी रहे, दे रहे, नहीं यू रहे या फिर एक से अधिक नाम रहे। क्या रहे? एक से अधिक नाम का मतलब क्या हुआ? जैसे लड़के, लड़कियां, मोहन और सोहन, तो ये क्या है? एक से ज्यादा नाम है। जैसे इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डू का। इसी में रहेगा अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में रहेगा ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या फिर एक नाम रहेगा। एक नाम मतलब क्या हो? जैसे मेरी माँ, नहीं तुम्हारा भाई, उसकी बहन, मोहन, ऐसे सीता रहे, तो ये सब जो है एक नाम के श्रेणी में आता है, मतलब सिंगुलर में आता है। ठीक है, और इसलिए जो है हम इसके मतलब इसमें किसका किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे और रूल के हिसाब से करेंगे। तो रूल हमारा क्या कहता है देखिएगा। रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस टू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे क्या है देखिएगा, मोहन नहीं खाता है। यहाँ पे क्या है? मोहन नहीं खाता था। हम लोग को रूल जाना है नेगेटिव का। क्या रूल होता है? सब्जेक्ट होता है। नहीं, तो यहाँ पर इससे प्लस सब्जेक्ट अगर ढूंढने की बात आए तो यहाँ पे कहा जाए मोहन मतलब कौन नहीं खाता है, तो क्या होगा? मोहन। नहीं, मोहन यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट। और देखिएगा मोहन जो है एक नाम है। ठीक है ना? यहाँ पर जो मोहन नाम है वह कितने नाम है? एक नाम है। हम लोग जानते हैं कि जब अगर एक नाम रहता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डू डू डज में से डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहन डज नोट इट। ये नहीं होगा? रूल क्या होता है इसका? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यहाँ मोहन हो गया, प्लस होता है डू ऑब्लिक डज, तो मोहन है तो फिर डज का प्रयोग होगा, प्लस होता है नोट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। तो इसका क्या होगा? इसका जो इंग्लिश अनुवाद होगा वह होगा मोहन डज नॉट ईट। ठीक है, अभी देखिए दूसरा जो है सीता भोजन नहीं बनाती है। क्या दिया? सीता भोजन नहीं बनाती है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है? सीता। नहीं, सीता के साथ डू और डज में इसके साथ प्रयोग होगा डज का, क्योंकि सीता क्या नाम है? एक नाम है। और नेगेटिव सेंटेंस नोट तो लगेगा और क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बनाना का होता है कुक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोजन ऑब्जेक्ट में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? फूड। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा? सब्जेक्ट हुआ, नहीं ये जो डच हुआ ये क्या हो गया? डू ऑब्लिक डच हुआ, ये नोट हो गया, कुक हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में फूड हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ट्रांसलेशन होगा सीता भोजन नहीं बनाती है, क्या हो जाएगा? सीता डज नॉट कुक फूड। ठीक है, इसी में अगला है देखिएगा, क्या कह रहा है कि तुम पटना में नहीं रहते हो। यहाँ पे क्या दिया है? तुम पटना में नहीं रहते हो, तो क्या होगा इसका? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का सॉरी यहाँ पे आई नहीं होता, यहाँ पे यू होता। ठीक है, यहाँ पे यू हो जाएगा, तुम का यू होता है, आई नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट लिव इन पटना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? यू डू नॉट लिव इन पटना। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। इसके बाद क्या करा है यहाँ पे? हम लोग चोरी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? वी हो गया। नहीं, वी के साथ किसका प्रयोग होगा? डज डू का, क्योंकि हम लोगों ने डू का प्रयोग पढ़ा था।
यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, दे, यू या फिर एक से अधिक नाम रहे तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? डू का। फिर नोट और चोरी करना क्या होता है? स्टील हो जाता है। ठीक है? चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तुम लोग सड़क पर नहीं टहलते हो। तुम लोग का फिर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू के हिसाब से हम लोग डू का प्रयोग करेंगे और डू नॉट क्या होगा? वॉक ऑन द रोड। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसके बाद है कि वह क्रिकेट नहीं खेलती है। तो वह नहीं खेलती है तो गर्ल्स का यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो वह क्या हो जाएगा? फिर सी हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? देखिएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज का। डज नॉट, सी डज नॉट क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिएगा एक, जैसे वह पत्र नहीं लिखता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वह पत्र नहीं लिखता है तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि वह लिखता है यहाँ पे जो है पुरुष पुरुष जाति का बोध करा रहा है। नहीं, तो पुरुष के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं वो हमें। तो ही के साथ हम लोग जानते हैं किसका प्रयोग करेंगे? डज का अर्थ क्या हो जाएगा? डज नॉट राइट अ लेटर। राइट क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं टू डज के बाद। ठीक है? तो चलिए, अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। नेगेटिव सेंटेंस के बाद जो है चलिए हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे। इसका जो रूल होता है वह होता है, देखिएगा, पहले होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है? इसका जो रूल होगा क्या होगा? फिर समझ लीजिए, डू डज होगा, डू ऑब्लिक डज में से कोई यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्या होगा? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है ना? चलिए, अभी हम लोग जो है इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं, क्या है, जैसे देखिएगा, इसमें हम लिखे हैं क्या मोहन खाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पता है क्या होता है? जिससे प्रश्न का बोध हो, जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिससे क्वेश्चन पूछा जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, क्या मोहन खाता है? नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका? डज मोहन इट। नहीं, क्योंकि अगर इसके हम रूल की बात करेंगे तो क्या होता है इसका रूल? डू ऑब्लिक डज होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस V1 होता है, प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है? तो यहाँ पर मोहन जो है, तो मोहन में से जो है क्या है? एक नाम है। नहीं, तो डू और डज में से हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डज का। और प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है। और प्लस क्या होता है? वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? देखिएगा, ईट है। खाना का वर्ब ईट ना होता है। और प्लस ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं देंगे हम लोग, जो नहीं रहेगा वो नहीं देंगे। और प्लस क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है? इसके बाद है, क्या सीता भोजन बनाती है? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा, द सीता एक नाम है तो डज का प्रयोग होगा। तो डज सीता क्या हो जाएगा? कुक। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया कुक, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है तो फूड भी हो जाएगा। अब प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वह क्या है? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इसके बाद है देखिएगा, क्या तुम पटना में रहते हो? हम कहाँ देखें? यहाँ पे क्या होगा? तो क्या तुम पटना में रहते हो? ठीक है? क्या तुम पटना में रहते हो? तो क्या हो जाएगा इसका? देखिएगा, तुम है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुम है। तो अगर तुम है तो किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डू का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में, नहीं, आई, वी, दे, यू या फिर एक से अधिक नाम रहे तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू। इसके बाद सब्जेक्ट तो यू, इसके बाद होता है वर्ब तो लिव, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन पटना। ठीक है? चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या हम लोग चोरी करते हैं? तो हम लोग तो के हिसाब से क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। नहीं, और सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। इसके बाद जो है, इसके बाद जो है क्या है? देखिएगा, चोरी करना वर्ब है तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। ठीक है? चलिए, इसके बाद है, क्या तुम लोग सड़क पर टहलते हो? तो क्या हो जाएगा? डू यू वॉक ऑन द रोड। यहाँ पे डू हो गया, सब्जेक्ट यू है, नहीं, वर्ब क्या है? वॉक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो रोड है, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है, इसका भी हम लोग प्रयोग किया है। इसके बाद देखिए, क्या वह क्रिकेट खेलती है? तो क्या हो जाएगा? डज सी प्ले क्रिकेट। ठीक है ना? इसके बाद एक और है, देखिए, क्या वह पत्र लिखता है? तो क्या हो जाएगा? डज ही राइट अ लेटर। एकदम रूल पे है। सबसे पहले डू और डज में से किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? डज का। फिर देखिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, फिर भी और यहाँ पर राइट है। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो क्या है? अ लेटर। इसका ये हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है तो फिर यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया है। ठीक है? चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। चलिए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या है? एक WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। WH में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, WH सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका रूल क्या होता है? WH तो बताए थे ना आप लोगों को। क्या होता है? जिसकी शुरुआत जो है WH वर्डों से हो उसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका रूल क्या होता है? देखिएगा आप लोग,
सबसे पहले होता है डब्ल्यू एच मतलब कोई भी डब्ल्यू एच शुरू वाली वर्ड। इसके बाद है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है। अब कुछ डब्ल्यू एच वाली बातें आए हैं, तो कुछ डब्ल्यू एच वर्डों को हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका इसका जो है एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर जानिए। सबसे पहले हु, ये जितने हैं ना, हु है विच है, सारे क्या है प्रोनाउन है। ठीक है, ये सारे क्या है प्रोनाउन है। उसको देखिए हु क्या होता है, तो हु का अर्थ होता है कौन, या किसको भी होता है। किसके लिए होता है, फॉर पर्सन के लिए नहीं, पर्सन किसी व्यक्ति के लिए होता है। कह रहा है कि टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसके लिए होता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए नहीं। हु का प्रयोग पर्सन दो व्यक्तियों के बीच होता है, किसके लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। इसके बाद है होम, नहीं हु मतलब क्या होता है किसको, ये भी एक प्रकार का प्रोनाउन है। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग आगे नाउन प्रोनाउन। इसका भी प्रयोग होता है पर्सन के लिए, और क्या कर रहा है, टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम लोग होम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद होता है हुज, नहीं हुज, हुज मतलब भी क्या होता है किसका, ये प्रोनाउन है, इसको एडजेक्टिव की श्रेणी में भी रखा गया है। फॉर जो है पोजीशन है, और टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। चलिए इसके बाद व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या भी होता है, कौन सा भी होता है नहीं, ये थिंग्स के लिए प्रयोग होता है। और इसका भी प्रयोग जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए होता है। व्हाट जो है प्रोनाउन भी, और एक क्या है एडजेक्टिव भी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। विच का अर्थ क्या होता है, विच भी जो है प्रोनाउन भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। इसका भी प्रयोग जो पर्सन के लिए है और थिंग्स के लिए भी है। व्हेन चूज इज रेस्ट्रिक्टेड, नहीं जब रेस्ट्रिक्टेड चूज हो, रेस्ट्रिक्टेड ठीक है ना, तब इसके साथ जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, विच का। नहीं इसमें भी इसका भी प्रयोग क्यों करते हैं देखिएगा, इसका भी प्रयोग जो है हम लोग, इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं देखिएगा, फाइंड आउट सब्जेक्ट और फिर किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, फाइंड आउट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे है वेयर, नहीं वेयर एक प्रकार क्या है, एडवर्ब है। इसका प्रयोग जो है हम लोग पैलेस के लिए करते हैं, जिसका अर्थ होता है कहाँ नहीं। इसके बाद जो हमारे अगले नंबर पे है वो है वाई। वाई जो है एक प्रकार का एडवर्ब है, इसका प्रयोग रीजन के लिए करते हैं, इसका भी प्रयोग होता है क्यों, वाई का प्रयोग वैसे पहले भी हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद हाउ, हाउ एक प्रकार का एडवर्ब है, इसको एडजेक्टिव के भी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसका मेथड के लिए प्रयोग करते हैं, नहीं मेथड, और फिर हेल्थ के लिए। वाई मतलब कैसे भी होता है, मतलब हाउ मतलब क्या होता है कैसे भी, वाई नहीं है ये वे है, वे मतलब तरीका होता है, हाउ मतलब कैसे के सेंस में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा इसको। अभी चलिए हम लोग जो है इंटीग्रेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो है क्या लिखे हैं देखिए, तुम क्या करते हो, तो डब्ल्यू एच इंटीग्रेटिव सेंटेंस समझते हैं, जिससे क्या का बोध हो, मतलब जिससे प्रश्न पूछा जाए नहीं, और उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं है, तो वह क्या होता है, डब्ल्यू एच इंटीग्रेटिव सेंटेंस होता है। नहीं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखिएगा, तुम क्या करते हो, तो तुम क्या करते हो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका अगर हम अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले रूल होता है डब्ल्यू एच वर्ड्स, तो डब्ल्यू एच वर्ड्स यहाँ पर क्या का क्या हो जाएगा, फिर देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है, क्या का तो वाट हो जाएगा नहीं। इसके बाद दो बिगडज में से सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू के हिसाब से किसका प्रयोग करेंगे, डू का, फिर ये हो जाएगा यू, करना क्या होता है डू, तो V1 यहाँ पर डू होता है, तो क्या हो जाएगा व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है कि वह कहाँ जाता है, क्या है देखिए वह कहाँ जाता है, तो अब यहाँ पर डब्ल्यू वर्ड क्या हो जाएगा, वेयर नहीं, कहाँ जो है इसका तो वेयर ना होगा, और वह का ही वह के हिसाब से किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, डज का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वेयर डज, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है ही, इसके बाद होगा V1 का प्रयोग, तो वेयर डज ही क्या हो जाएगा गो। इसके बाद प्लस होता है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, तो प्लस क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि वह तुम्हें क्यों पीटता है, यहाँ पर डब्ल्यू वर्ड क्या है, क्यों है। क्यों का इंग्लिश, क्यों का जो वर्ड मीनिंग होता है वो क्या होता है, वाई होता है नहीं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हें है, तुम्हें का क्या होता है, यू होता है, तो यू के हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे डू का, तो वाई डू यू क्या हो जाएगा बीट यू। इसके बाद है वे लोग कब कबड्डी खेलते हैं, तो कब का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा नहीं। अब सब्जेक्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, वे लोग, तो वे लोग क्या होता है दे, और यदि सब्जेक्ट के रूप में आई वी दे यू या एक से अधिक नाम रहता है तो डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वेन डू दे गो, हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है तुम क्या सोचते हो, यहाँ पे क्या डब्ल्यू वर्ड क्या है नहीं, क्या का क्या होता है, फिर वाट होता है, और सब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या है देखिएगा डू है, डू नहीं है सॉरी, यू है। यू में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा व्हाट, और V1 यहाँ पर थिंक है, तो हो जाएगा व्हाट डू यू थिंक, प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, तो प्लस साइन क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ है। इसके बाद क्या है देखिएगा,
इसके बाद है मोहन और सोहन कैसे शहर में रहता है? नहीं, तो कैसे कैसे का यहाँ पे देखिएगा वाई नहीं होगा, हाउ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाउ। क्या हो जाएगा? हाउ। वाई नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हाउ, एच ओ डब्ल्यू, हाउ हो जाएगा। नहीं, और यहाँ पर है मोहन और सोहन कैसे शहर में रहता है, तो क्या हो जाएगा? हाउ। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा देखिएगा, मोहन और सोहन है, तो मोहन एंड सोहन। और मोहन एंड सोहन के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? डू का। तो क्या होगा? हाउ डू मोहन एंड सोहन लिव इन द सिटी। ठीक है, लिव इन क्या होगा? लिव इन जो है इन दिस सिटी हो जाएगा, क्योंकि इस शहर में नकार है, तो क्या हो जाएगा? द सिटी नहीं होगा, दिस सिटी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है पूरा समाप्त किया। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अगले अगले क्लास में, वह पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या नहीं तो फिर